नमस्कार। आज मैं करवा चौथ के व्रत की कथा कहने जा रहे हैं। सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी और उसका नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसकी विवाह की चिंता हुई। भाइयों के विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब एक साथ खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर देख ले। चंद्रमा निकल आया। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही है, और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए और मरने को हुए? उसने पंडित से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसे हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो, और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखें पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से कहा कि तू इनका ख्याल रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। और उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। और उसने उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा कि निकल जा, इसी औरत ने ही मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आया तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगे। इस प्रकार एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था और तभी से उसके पति को कांटे की बीमारी हो गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू गिरने लगे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ आयु के जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा कि यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी, और उसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन से प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है गौरी माता, वैसे ही औरों का सुहाग बनाए रखें।